नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या 2050 तक यूके एक मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का है जो पूरे सिनेरियो को ठीक से समझ पा रहे होंगे। ये सवाल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने ट्विटर पर कुछ ऐसी वीडियोस देखी जो वायरल हो रही थी। लंदन में एक प्रोटेस्ट चल रहा था और वो प्रोटेस्ट था शरिया लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए। ये लोग यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि इस देश में शरिया लॉ लाया जाए। इसी वीडियो में एक पुलिस ऑफिसर भी नजर आया जो बस वहां खड़े होकर देख रहा है। मतलब पुलिस भी इसके बारे में या तो कुछ कर नहीं पा रही है या उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। खैर, सिर्फ ये एक वीडियो नहीं, एक और वीडियो हमारे सामने आया जिसमें एक ब्रिटिश इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को मोस्ट लाइकली शरिया लॉ ओवर पावर कर देगा अगले 15 से 20 सालों में ही इन यूके, बेल्जियम एंड फ्रांस। इनफैक्ट यूके में मुस्लिम ग्रुप्स बड़ी पावर में आकर वहां के पॉलिटिकल लीडर्स के रोल में आकर यूके की पॉलिसीज चेंज करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट। ऐसी कई वीडियोस और पोस्ट हमें देखने को मिले जिनके कारण आज ये एक्सप्लेनर आपके सामने है। प्लीज एंड तक देखिएगा, बहुत मेहनत की है हमने। तो दोस्तों, ये सवाल है इस समय का जब सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूके एंड ऑल अक्रॉस यूरोप ऐसी चीजें हो रही है जिनसे इंडिकेशन मिलने लगा है कि यूरोप एंड यूरोपियन आइडेंटिटी जो कि क्रिश्चियनिटी में ही रूटेड है उसे इस्लाम धर्म ओवर पावर कर रहा है। और इस एक्सप्लेनर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कैसे। दरअसल ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स यूके ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिनके हिसाब से ब्रिटेन के वेल्स और इंग्लैंड जैसी जगहों पर अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज बिलो 50% नाउ। 2011 के सेंसस के हिसाब से जहां पॉपुलेशन थी 59.3%, वो अब घटकर केवल 46.2% ही रह गई है। वहीं अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस मुस्लिम पॉपुलेशन की पिछले 10 सालों में 44% ग्रोथ दर्ज की गई है। लंदन में ताजा आंकड़ों के हिसाब से लगभग 3.9 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन है जो सेंसस के हिसाब से 4.9% से बढ़कर अब 6.5% है। ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स यूके के ही आंकड़ों से यह भी पता चला है कि हु फॉलोज व्हाट इन द यूके। यूके की टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 27.5 मिलियन। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है 3.9 मिलियन। हिंदूज है 1 मिलियन, सिख्स है 5,24,000, बुद्धिस्ट 2,73,000, जूस 2,71,000। इनके अलावा ब्रिटेन में एशियन ब्रिटिश और एशियन वेल्श पॉपुलेशन भी मौजूद है, पर उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ये करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स अगर इसी तरह जारी रहे तो बाय 2050 इस्लाम वुड ओवरपावर क्रिश्चियनिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इस डेटा से ये भी मालूम पड़ता है कि 37.2% ऐसी भी पॉपुलेशन थी जिसकी किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं थे, यानी कि 1 in every 3 people. So even if we keep aside the increasing Muslim population, Europe is still losing its Christian identity. Earlier in 2010, 6.9 billion world population में से 2.2 billion लोग क्रिश्चियन धर्म यानी कि ईसाई धर्म को फॉलो करते थे, which is like the third of the total world population, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म था। वहीं 1.6 बिलियन फॉलोअर्स के साथ इस्लाम दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के हिसाब से अगले 4 डेकेड्स में यानी कि बाय 2050 मुस्लिम धर्म किसी भी और धर्म के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ेगा और ऑलमोस्ट टोटल वर्ल्ड क्रिश्चियन पॉपुलेशन को टक्कर देगा। दोस्तों, अनुमान के हिसाब से 2050 तक मुसलमानों की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 30% और ईसाइयों की 31% के अराउंड होगी, ऑलमोस्ट इक्वल, पॉसिबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। अब आते हैं वापस यूके पर और बात करते हैं कि क्यों यूके में क्रिश्चियन पॉपुलेशन घटती जा रही है और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इनका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट, विच इज अराउंड 73% वर्ल्ड वाइड, विच मीन्स लगभग 35% की राइज के साथ मुस्लिम आबादी क्रिश्चियन धर्म के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ेगी। इनकी फर्टिलिटी रेट है अप्रोक्सीमेटली 3.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, जो कि घटाकर 2.1 लेवल पर लाने की जरूरत है अगर हम स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो। बर्थ रेट्स अमंग मुस्लिम्स आर मच हायर देन अमंग नेटिव यूरोपियंस। Another factor that comes into account is the age at which they are getting married. मुस्लिम धर्म के हिसाब से लड़की की शादी 15 साल की उम्र तक भी करवाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कम उम्र में बच्चे को जन्म देते हैं उनके बच्चों की संख्या अधिक होती है। बच्चों की संख्या और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। इन आंकड़ों को देखिए दोस्तों, नॉट जस्ट यंग गर्ल्स इन जनरल, यंग मुस्लिम पॉपुलेशन यंग नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन से ज्यादा ही है। आइए अब आपको दिखाते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू 2010 सेंसस। इस डेटा से हमें पता चलता है कि मुस्लिम धर्म की अंडर 15 पॉपुलेशन इज अराउंड 34%, वेयर एज हिंदू धर्म सेकंड नंबर पर आता है विद देयर अंडर 15 पॉपुलेशन बीइंग 30%। तीसरा
फैक्टर है रिलीजियस स्विचिंग। कुछ देशों में लोगों का दूसरे धर्म में चले जाना एक बहुत ही आम बात है। जो लोग किसी रिलीजन से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, इन लोगों को स्विचिंग से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है और क्रिश्चियन को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूस डिक्लाइन पर है, जबकि मुसलमानों को फ्रैंकली बहुत ही मिनिमल गेन होता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बिना मदद के भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। नेक्स्ट अप इज माइग्रेशन। आपको पता है यूरोप में माइग्रेशन के कारण मुस्लिम आबादी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने के अनुमान है, फ्रॉम 5.9% इन 2010 टू 10.2% इन 2050। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से बाय 2050 ब्रिटेन विल बिकम अ मुस्लिम नेशन। इनफैक्ट प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च के हिसाब से भले ही भविष्य में कोई माइग्रेशन ना भी हो, तब भी यूरोप की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ने के ही अनुमान है। माइग्रेशन के बाद बात करते हैं रेफ्यूजीज की। दोस्तों कुल मिलाकर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और इमिग्रेशन स्टेटस 2010 के मिड और 2016 के मिड के बीच यूरोप में अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे, और इन नंबर्स में से हम अभी उन 1.7 मिलियन असाइलम सीकर्स को ऐड भी नहीं कर रहे हैं। इसी समय के बीच में आए लोगों में से लगभग 1.6 मिलियन लोगों को, जिन्हें यूरोप में रेफ्यूजीज का दर्जा प्राप्त हुआ था या फ्यूचर में मिलने की कोई उम्मीद है, वो 3/4 से ज्यादा यानी कि 78% वर मुस्लिम्स, विच इज अराउंड 1.3 मिलियन। इस सिचुएशन के बारे में हमने जितनी भी रिसर्चेस पढ़ी, उनमें से प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च हमें सबसे सटीक और सही रिसर्च लगी। इनकी रिसर्च में कुछ की पॉइंट्स भी हाईलाइट थे, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में कम से कम 100,000 पॉपुलेशन वाले 198 देशों और एरियाज को शामिल किया गया है, जो दुनिया की 99.9% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ये प्रोजेक्शन दुनिया के मेजर रीजन्स के करंट साइज और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिफरेंसेस, फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन और पैटर्न्स इन कन्वर्जन को ध्यान में रखते हैं। इनके हिसाब से दुनिया भर में मुस्लिम्स की संख्या क्रिश्चियंस की संख्या से लगभग बराबर ही हो जाएगी। एथीस्ट, एगोनिस्ट और अन्य लोग जो किसी भी धर्म से एफिलिएटेड नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में बढ़ रहे हैं, विच विल मेक अप फॉर डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ग्लोबली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन लगभग उतनी ही रहेगी जितनी 2010 में थी, पर हिंदू और जूइश आबादी आज की तुलना में बड़ी होगी। यूरोप में कुल जनसंख्या का 10% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। इंडिया विल रिटेन अ हिंदू मेजॉरिटी, लेकिन इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के किसी भी देश की तुलना में यहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होगी। यूएस में क्रिश्चियंस की आबादी 2010 में 3/4 से घटकर 2050 में 2/3 ही रह जाएगी, और जूडाइज्म अब सबसे बड़ा नॉन क्रिश्चियन धर्म नहीं रहेगा। अमेरिका में धर्म के आधार पर द पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज जूइश, उनके कंपैरिजन में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी। 4 out of every 10 Christians in the world will live in the sub-Saharan Africa, क्योंकि हाई फर्टिलिटी रेट्स के कारण सब सहारन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एरियाज के ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। सब सहारन अफ्रीका की क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2050 तक दुगनी होने का अनुमान है। इनफैक्ट लैटिन अमेरिका में भी क्रिश्चियन रिलीजन मेजॉरिटी में रहेगा, पर वहां पर एथीस्ट के बढ़ने के भी अनुमान है। दोस्तों यूके के पीएम ऋषि सुनक की गवर्नमेंट एक एंटी एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही है, विच इज कॉल्ड प्रिवेंट। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा जो धर्म के नाम पर हिंसा या लोगों को भड़काने का काम कर रहे होंगे। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के व्यूज ऑन इस्लाम भी काफी वायरल हुए थे। उन्होंने कहा था, There is no place for Islam in Europe, that there is compatibility problem between Islam and our values, and that she also knows that the Islamic centers in Italy are financed by Saudi. दोस्तों यहाँ पर हम अपने पर्सनल व्यूज शेयर नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट्स और नंबर्स है जो हमने आपके सामने पेश किए हैं। श्रेष्ठ भारत किसी भी प्रकार के रिलीजियस हेट्रेड एजेंडा को सपोर्ट नहीं करता और ना ही प्रमोट करता है। हमारा मकसद एक्चुअल नंबर्स लोगों के सामने रखना था और साथ ही ये भी बताना था कि क्यों यूके में बढ़ती इस्लामिक पॉपुलेशन वहाँ एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम जैसी जगहों पर इस्लामिक टेरर इज ऑन द राइज। काउंटलेस दंगे, एन नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि ये इस्लामिक पॉपुलेशन सिर्फ वहां रहना नहीं चाहती, अपने रिलीजियस लॉ शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करवाना चाहती है। वो शरिया लॉ जिसमें अडल्ट्री के लिए स्टोन पेल्टिंग यानी कि पथराव किया जाता है, डेथ पेनल्टी मिलती है फॉर अपोस्टेसी, मतलब अगर उनका रिलीजन टुकराया तो आपको मार दिया जाएगा, और होमोसेक्सुअलिटी जो कि डिस्पाइट कॉमन बिलीव्स कोई बीमारी या लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, उसके लिए भी डेथ पेनल्टी का रूल रखता है। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर ये पीस पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।